नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TSW बंगाल मिरर में। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में महसूस किया है कि बाजार से रौनक गायब है? क्या आपको भी लग रहा है कि जेब से पैसा पानी की तरह बह तो रहा है, लेकिन घर का सामान उतना ही आ रहा है? पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें, डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता रुपया, विदेशी मुद्रा भंडार में आती कमी और LPG सिलेंडर की भारी किल्लत, ये वो मुद्दे हैं जो आज हर आम भारतीय परिवार को परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कई मंचों से सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि देश एक गहरे आर्थिक संकट में जा रहा है और सरकार को चुनाव और विदेश यात्राओं के अलावा इसकी फिक्र नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ राजनीति है या वाकई ज़मीनी हकीकत? आज के इस वीडियो में हम इसी का एक निष्पक्ष और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र के जानकारों की बात सुननी होगी। मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर अखिल स्वामी ने हाल ही में एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि देश में गलत नीतियों के कारण आर्थिक मंदी के संकेत साफ दिखने लगे हैं। प्रोफेसर स्वामी का कहना है कि अगर आपको यकीन ना हो तो ज़रा अपने आसपास के मार्केट में जाकर देखिए, पूरा बाजार सूना नजर आएगा। दुकानदारों से बात करेंगे तो वे कहेंगे कि धंधा एकदम मंदा हो चुका है। उनका साफ कहना है कि जब चुनाव में हर वोट मोदी की गारंटी पर मांगा जाता है, तो आज देश में जो भी आर्थिक हालात हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की गलत विदेश और आर्थिक नीतियों को ही है। वे आम जनता को सलाह दे रहे हैं कि आने वाले 3-4 महीने बेहद मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए जितना हो सके पैसा बचाइए और फिजूल खर्ची से बचिए। अब सवाल उठता है कि इस संकट से निपटने का तरीका क्या होना चाहिए। प्रोफेसर अखिल स्वामी ने इतिहास का एक बेहद दिलचस्प उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि जब साल 2008 में पूरी दुनिया महामंदी की चपेट में थी, तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनरेगा जैसी योजनाओं के जरिए देश के गरीबों और ग्रामीण इलाकों के लोगों के हाथों में सीधे पैसा पहुंचाया। जब गरीब के हाथ में पैसा आया तो उसने बाजार से सामान खरीदा, जिससे डिमांड बढ़ी और भारत उस वैश्विक मंदी से बच गया। लेकिन प्रोफेसर स्वामी का आरोप है कि आज की सरकार की नीति इसके बिल्कुल उलट है। आज सारा पैसा चुनिंदा पूंजीपतियों की तरफ जा रहा है। आरोप है कि बड़े उद्योगपतियों का करीब 14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया। उनका कहना है कि देशभक्ति का पाठ सिर्फ गरीबों को पढ़ाया जा रहा है, जबकि असली मुनाफा बड़े बड़े पूंजीपति कमा रहे हैं। आइए अब आंकड़ों के नज़रिए से समझते हैं कि आखिर अर्थशास्त्री और विपक्षी नेता देश में बड़े आर्थिक संकट की चेतावनी क्यों दे रहे हैं। इसके पीछे 5 मुख्य वजहें बताई जा रही हैं। पहला, रुपया और डॉलर का खेल। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, जिससे विदेशों से आने वाली चीज़ें जैसे कच्चा तेल बहुत महंगा हो जाता है। दूसरा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम होना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी होती है, क्योंकि इसी से हम जरूरी चीज़ों का आयात करते हैं। तीसरा, महंगाई की मार। पेट्रोल, डीजल और LPG की आसमान छूती कीमतों ने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा दी है, जिससे सब्जियां और राशन की चीज़ें महंगी हो गई हैं। चौथा, सोने पर अपील। बाजार में यहाँ तक चर्चाएं हैं कि अगले 1 साल तक सोना ना खरीदा जाए, ताकि देश का पैसा बाहर ना जाए। पांचवा, मार्केट में लिक्विडिटी यानी कैश की कमी। आम जनता के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं बच रहे, जिससे बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दोस्तों, कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर महंगाई और नीतियों का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में देश एक गहरे आर्थिक चक्रव्यूह में फंस सकता है, जिससे बाहर निकलने में कई महीने या साल भर का समय लग सकता है। सरकार भले इन दावों को खारिज करे और देश की GDP ग्रोथ का हवाला दे, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि मध्यम वर्ग और गरीब परिवार इस समय भारी दबाव में है। चाहे राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन एक सजग नागरिक के तौर पर प्रोफेसर अखिल स्वामी की यह सलाह बिल्कुल सही बैठती है और मुश्किल वक्त में बचत ही सबसे बड़ा हथियार है। आप इस पूरे आर्थिक हालात पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई देश मंदी की ओर बढ़ रहा है या सिर्फ एक अस्थायी दौर है? हमें अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।